नईम उल हक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ हैं। नईम साहब, आप फरमाइएगा कि नवाज शरीफ के फैसले के ऊपर आपका क्या रद्द-ए-अमल है? देखिए, मैं समझता हूँ कि आज का दिन पूरी कौम के लिए एक लम्हा फिक्र है और मैं तो ये समझता हूँ कि पिछले 70 साल में जिस बेदर्दी से हमारे हुक्मरान तबके ने इस कौम की दौलत को लूटा है, वक्त आ गया है कि कम अज कम कौमी असम्बली और सेनेट में असर नौ हमारे जो इखलाकी इक़्तिदार हैं जो हमारी, उन पर गौर करके कानून साजी की जाए ताकि आइंदा आने वाले ज़माने में किसी साहिब इक़्तिदार को ये हिम्मत ना हो कि वो अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करके या उनसे तजावुज़ करके अपनी दौलत में इजाफा करे। और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि तमाम जमातों को मुश्तरका तौर पर, और हम उसमें लीड लेने के लिए तैयार हैं और जमातों के साथ मिलकर कि बाकायदा कानून साजी की जाए कि इस किस्म के वाक़यात, यानी किसी भी साहिब इक़्तिदार को, किसी भी हुक्मरान तबके के फर्द को हुकूमत के ज़राए जो है उनको गलत इस्तेमाल करके अपनी दौलत में इजाफा या जिसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं ना, वो नहीं होना चाहिए। और इसके लिए जब तक एक इबरतनाक सजा नहीं दी जाएगी, मैं समझता हूँ कि आने वाले ज़माने में जो हमारे साहिब इक़्तिदार होंगे उनको ये मौका दोबारा मिलेगा कि वो इस निज़ाम की कमजोरियों से फ़ायदा उठाकर इस मुल्क की अक्सरियत के मजाक उड़ाकर अपनी दौलत में इजाफा करें। नईम साहब, आपने तो बड़े सख्त जुमलों का इस्तेमाल किया कि इबरतनाक सजा देनी चाहिए, तो नवाज शरीफ साहब को तो आज इखलाकी इक़दार अच्छा लगा। नवाज शरीफ साहब को तो आज मुझे इखलाकी इक़दार अच्छा लगा, इसके बड़े वसी मायने हैं। लेकिन उसमें वो इखलाकी जो वो हैं उसमें भी बड़े पिक एंड चूज करते हैं पीटीआई वाले कि इखलाक में क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं आता। नईम साहब, आप इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? मतलब जो अपने ऊपर आता है वो कहते हैं कि जी ये इखलाक की डेफिनेशन से बाहर। मैं आपको बात बताऊं, देखिए हुआ ये कि दोनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून की जो बुनियाद है वो मिलिट्री डिक्टेटरशिप में रखी गई। भुट्टो साहब अयूब खान के साथ 10 साल थे, नवाज शरीफ जो थे वो भी जियाउल हक के साथ 10 साल रहे, मगर बाद में इन्होंने बाकायदा एक जमहूरी निज़ाम के तहत वोट हासिल करके हुकूमत बनाई। मगर इनके जो इक़्तिदार थे सियासी या अखलाकी, वो गड़बड़ हो गए। पूरी चीज में जो तमीज थी, मैं समझता हूँ कि उसका जो फर्क था वो बहुत ही कम रह गया। इसीलिए आज भी हमारी सियासत में अच्छी चीज को बुरा और बुरी चीज को अच्छा समझा जाता है। तो ये एक तारीख एक पहलू है। अच्छा नईम साहब, एक और आपसे मैं सवाल पूछ लूँ, फिर मैं ज़ुबैर साहब से भी बात करूँगा इसी मौजू के ऊपर। आप ये फरमाइएगा कि FIA आपके हुकूमत के पास है, बल्कि वज़ीर आज़म के मतहत ये इदारा है, तो आपने कहा कि ये जो मुल्क की दौलत लूटने वाले हैं इनको इबरतनाक का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, इबरतनाक सज़ा देंगे। तो फिर आसिफ अली जरदारी, मलिक रियाज, उनके सन इन लॉ कोई जैन मलिक या ऐसा कुछ उनका नाम है, ओमनी ग्रुप वाले पहले हिरासत में है, और मुराद अली शाह का भी नाम शामिल है। तो फिर इन सारों को पकड़ लीजिए कल सुबह। आप मुझसे कह रहे हैं? जी जी, आपसे पूछ रहा हूं। साबित तो सिर्फ जहांगीर तरीन पे हुआ है, उसको लटका दें। हम चाहते हैं कि पहली मर्तबा हम समझ रहे हैं कि पिछले 10 साल में इस मुल्क में हुक्मरानों का कानून चल रहा था, हमने उसको बदल के इस सब कानून की हुक्मरानी कायम की है या करना चाह रहे हैं। मगर अभी तक इस निज़ाम में बड़ी कमजोरियां हैं, उनको दूर करने की जरूरत है, मगर ये हमारे हाथ में नहीं है। जब तक अदालतें और या नैब जो हमारे तहत नहीं है, यही चीज इनके हाथ में जो ऑन सीरियस नोट में इनको सजेस्ट करें। जी ज़ुबैर साहब, पिछली हुकूमत में शुरू हुए थे। नहीं, एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरा ख्याल है, जिसमें फोकस नहीं किया जा रहा और होना चाहिए था, कि ये जो सारी ट्रांजैक्शंस उस हवाले से बताई गई हैं आसिफ जरदारी साहब के हवाले से, लोन्स और वो बैंक में सारा, तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि आप निज़ाम की भी, और वो बड़ी अच्छी बात है, तो वो तो बैंकर्स वो कहाँ हैं, स्टेट बैंक कहाँ है, और ये यहाँ जाके एक तो क्योंकि लोगों को तो ये समझना है आपका बैंकिंग सिस्टम है क्या आपने जिस तरह कहा कि एक पार्टी पर इतना एक्सपोजर ले सकते हैं और वो एक्सपोजर से इतने टाइम्स अगर ज़्यादा हो गया था, अगर 4 से 25 अरब हो गया होगा, तो स्टेट बैंक का वो तो इनके अंडर है ना। स्टेट बैंक को मेरा ख्याल है कल सुबह ही ये ऑर्डर देना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन करके अगले 15 दिन, जैसे सबको कहा जाता है, और वो सबके सामने लाई जाए।